अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम कोई फ़सल काश्त कर रहे हैं, हम मिसाल देते हैं गंदम की फ़सल काश्त कर रहे हैं, उसके लिए हम अच्छे से अच्छा बीज तलाश करके ले आएँ, उस ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करें, बीज की वैरायटी अच्छी लें, उसको टाइम के ऊपर अगर काश्त करें, उसके लिए जो ना हम फर्टिलाइज़र टाइम के ऊपर दें, पानी उसको टाइम के ऊपर दें, जड़ी बूटियों का कंट्रोल उसका टाइम के ऊपर करें, अच्छे तरीके से करें। लेकिन अगर ज़मीन का लेवल अच्छा ना हो तो फिर हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ये आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि ज़मीन का लेवल अच्छा नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। यानी ज़मीन का लेवल होना एक अहम हिस्सा है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। वक्ती तौर जो ना खर्चा वगैरह हो जाता है, उसके बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है ना वो देर तक है। इस फसल के लिए भी है, आगे 2 से 3 साल तक इसका फ़ायदा होता रहता है। लेज़र लेवल को मेरे काश्तकार भैया 1985 में पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराया गया। इसके आम तौर पर 5 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है ड्रैग स्क्रैपर या उसको बकेट भी कहते हैं। दूसरा होता है लेज़र ट्रांसमीटर। तीसरा हिस्सा जो इसका होता है वो लेज़र रिसीवर। चौथा हिस्सा जो होता है इसका कंट्रोल बॉक्स। और पांचवा हिस्सा जो है ना हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इसका। मेरे काश्तकार भैया ये 5 हिस्से होते हैं आमतौर पर लेज़र के। आज आप लोगों को इस वीडियो में लेज़र लेवल के फ़ायदे बताएंगे कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ज़्यादातर काश्तकार हजरात जो ना ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो ट्यूबवेल जो चलाते हैं या तो पीटर इंजन जो डीजल के ऊपर चलता है उससे चलाते हैं, या मोटरें लगी होती है बिजली के ऊपर चलती हैं उससे चलाते हैं। इस तरह मेरे काश्तकार भाइयों, आज के दौर में पानी का सबसे ज़्यादा खर्चा और उसके बाद फर्टिलाइज़र का खर्चा जो ना आ रहा है। मेरे काश्तकार भाइयों, लेज़र लेवल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों की पानी की बचत होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जब पानी की बचत होगी तो ऑटोमेटिक आप लोगों का खर्चा भी कम होगा। तकरीबन आप लोग 35% अपना खर्चा बचा सकते हैं। अगर आप बिजली या डीज़ल तकरीबन 100 रुपये का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वहाँ जो आपका इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 65 या 70 रुपये का इस्तेमाल होगा। लेज़र लेवल का दूसरा बड़ा मेरे काश्तकार भाइयों फ़ायदा ये है कि जब आप फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं फसल को, जब आप खादें वगैरह दे रहे होते हैं तो उस वक्त जो ना खादों की अफादियत एक तो बढ़ जाती है। यानी कहते हैं कि 7% उसकी अफादियत बढ़ जाती है। खादें ज़ाय कम होती हैं और सारे पौधों को बराबर बराबर मिलती हैं। इस वजह से जो ना पौधे की जो बढ़ोतरी होती है वो भी बराबर होती है। उसका जब सिट्टा निकलता है, अगर हम गंदम की मिसाल लें तो सिट्टा भी बराबर होता है, उनके अंदर दानों की तादाद भी बराबर होती है। अगर हम टिलरिंग की बात करें कि जब खाद सबको बराबर बराबर मिल रही है तो टिलरिंग की बढ़ोतरी भी बराबर होगी, उसके साथ साथ हर टिलर के ऊपर जो ना सिट्टा बनेगा। आप ये देख लें मेरे काश्तकार भैया, बचत के साथ साथ जो ना पैदावार में भी इजाफा होगा। ज़राई साइंसदान मेरे काश्तकार भैया ये कहते हैं कि अगर आपने ज़मीन को लेज़र लेवल कर लिया है, ज़मीन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेवल कर लिया है, तो फिर आप तकरीबन 22 से 25% अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, आप हर साल नहीं कर सकते, कम से कम 2 या 3 साल बाद आप अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल लाजमी करवाया करें। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप ये देखें कि जो ज़मीन लेज़र लेवल हुई पड़ी है उसके अंदर जब आप गंदम काश्त करेंगे, गंदम की आप फसल को देखें वो बिल्कुल एक जैसी होगी, बिल्कुल बराबर होगी। उसकी टिलरिंग की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ उसके पौधों की तादाद भी पूरी होगी। एक और बात मैं आप लोगों को मेरे काश्तकार भैया बताता चलूँ कि जब आप लेज़र लेवल करते हैं तो रकबा तकरीबन 3.5%, 3.5% उसका वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि फिर पौधों की तादाद भी बेहतरीन तरीके से अच्छी हो जाती है, यानी पौधों की तादाद पूरी हो जाती है। इस तरीके से पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। लेज़र लेवल इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।